नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको PA1 का पाठ 4 व्याकरण का जो मैं अभी समझा रही हूँ पाठ 4 संज्ञा यानी कि नाउन। जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। तो बच्चों, संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह पहले मैं आपको पूरा पाठ डिटेल में समझा चुकी हूँ, फिर से अभी एक बार मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी आप इसे ध्यान से सुनिए। संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। यह जो सारे हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो बच्चों, आपको यह पता चल गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। तो बच्चों, यह है जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ और संज्ञा शब्दों के बारे में बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिनेता, टॉम क्रूज, जॉन अब्राहम, आमिर खान, ब्रैड पिट, ऋतिक रोशन। देश जैसे भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन। शहर दिल्ली, जयपुर, टोक्यो, बीजिंग, सिडनी। इमारत लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर। ओपेरा हाउस, बुलरिंग। पहाड़ हिमालय, जंगफ्रो, नीलगिरी, सतपुड़ा, नंदा देवी। नदियाँ गंगा, यमुना, नील, मिसिसिपी, थेम्स सेन। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह जो सारे नाम दिए गए हैं, यह जो सारे नाम है इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको कहा गया है, जैसे यहाँ पे अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ, यह जो सारे हैं यह है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ किसी विशेष का नाम न बताकर एक समूह या वर्ग का, ग्रुप को बताते हैं, मतलब तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। वही इन समूहों के अंदर आए विशेष नाम है, जैसे टॉम क्रूज, भारत, दिल्ली, लाल किला, हिमालय, गंगा आदि। तो यह जो सारे हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। अभी है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो भाववाचक संज्ञा है ये हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, जैसे खुशी के भाव, दुख के, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि, यह जो भाव के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। और भावों को हम कभी देख या छू नहीं सकते हैं, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ भाववाचक के उदाहरण बता रही हूँ, जैसे कि सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा आदि। यह सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर यह जो सारी जानकारी दी है ये पहले भी बता चुकी थी, अभी फिर से एक बार मैंने बताया है। अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं, जैसे बच्चा, यह जो है जातिवाचक संज्ञा है और इससे भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनती है, जैसे बचपन। मित्र जातिवाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा। माँ जातिवाचक, ममता
वह भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। तो हम इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं। तो बच्चों यह मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर आगे जो एक्सरसाइज है वो बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं दो, उसमें से जो सही शब्द है वह आपको यहाँ पर लिखने हैं और इन वाक्यों को पूरा करना है। सबसे पहला, पहचान कराने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। 2, सभी प्राणियों के प्राण या जीवन होता है। 3, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पशु, पक्षी, नदी ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। गर्मी, बचपन, भूख ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अभी मैं आपको आगे प्रश्न 2 बता रही हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। तो बच्चों यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको रेखांकित करना है क्या? संज्ञा शब्द को। सबसे पहला, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ पर आकाश और तारे यह 2 संज्ञा शब्द है, तो इसे रेखांकित जो आप कर चुके होंगे। नंबर 2, मुझे इमली की खटास अच्छी लगती है। यहाँ पर इमली और खटास यह संज्ञा शब्द है। चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर चाचा नेहरू और देश यह और प्रधानमंत्री यह संज्ञा शब्द है। हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। हिमालय पर्वत और संसार यह संज्ञा शब्द है। मेरे बस्ते में 10 किताबें हैं। यहाँ पर बस्ते और किताबें यह 2 संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर है प्रश्न 3, 3 उदाहरण लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो बताया गया है उनके आपको 3 नाम लिखने हैं। जैसे पहला है सब्जियों के नाम, जैसे मटर, आलू, गाजर। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी 3 नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा है शहरों के नाम, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद। मित्रों के नाम, विनय, भूमि, संजना। फर्नीचर के नाम, सोफा, कुर्सी, मेज। खेलने का सामान, बैट, बॉल, टेनिस। तो बच्चों मैंने आपको यह पूरा पाठ 4 जो है वह समझा दिया है। इसकी एक्सरसाइज भी बता दी है। अभी मैं आपको आगे पाठ 5 यानी कि लिंग, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ 5 लिंग यानी कि जेंडर। बच्चों आप इसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते ही हो, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये करवा चुकी हूँ एक बार, और फिर से मैं आपको बता रही हूँ। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रही हूँ लिंग के भेद। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर आदि। स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी आदि। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, वे दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे उदाहरण आपको जो दिए गए हैं वह जो है उनके लिंग एक समान रहते हैं, जो कभी भी नहीं बदलते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द एवं कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बूढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, वर, वधू, पिता, माता, पुरुष, स्त्री। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं माली, मालिन, सेठ, सेठानी, नौकर,
नौकरानी, पति, पत्नी, राजा, रानी, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवियत्री। तो बच्चों यह अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे बताने जा रही हूँ लिंग की पहचान के कुछ तरीके। मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो सारे शब्द, यह जो उदाहरण दिए गए हैं, यह पुल्लिंग के लिए आते हैं। मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। जैसे उसकी बिल्ली सफ़ेद है, तो यह जो सारे शब्द है, यह जो उदाहरण है, यह स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। क्रिया से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल खिला है, तो यह पुल्लिंग शब्द है जो हम क्रिया के द्वारा जान सकते हैं। कली खिली है, तो यहाँ पर हम यह जान सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार हम क्रिया के द्वारा भी, क्रिया से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यह पूरा पाठ जो है वह पूरा समझा दिया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एक्सरसाइज है यह मैं आपको पूरी करवा चुकी हूँ, और मैंने होमवर्क में भी कुछ दिया था जो आपने कर ली होगी। एक बार मैं सिर्फ आपको प्रश्न समझा रही हूँ। इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। तो बच्चों आपको प्रश्न अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आपको क्या करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं उनका आपको स्त्रीलिंग रूप लिखना है, यानी कि आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। अब है प्रश्न 2, अलग लिंग वाले शब्दों पर घेरा लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक लाइन में जैसे 1, 2, 3 और 4 शब्द दिए गए हैं, तो इन चारों में आपको यह देखना है कि इनमें अलग लिंग वाला शब्द कौन सा है। तो उसके ऊपर आपको इस तरह से घेरा लगाना है, यानी कि सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण बताया गया है मौसी, बहन, शेरनी, ऊंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मौसी, बहन, शेरनी यह तीनों जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, और उसमें एक जो अलग है ऊंट, यह है पुल्लिंग शब्द। तो यह अलग है इसलिए इसके ऊपर गोला लगाया है। उसी प्रकार आपको सारे जो शब्द है पूरी लाइन में आपको अच्छी तरह से देखना है, और जो अलग लिंग वाला शब्द है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। अभी मैं आपको प्रश्न 3 बताने जा रही हूँ। प्रश्न 3, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, जो रंगीन शब्द में जो छपा हुआ जो शब्द है उसके लिंग बदलकर आपको यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं जो आपने कर लिए होंगे। प्रश्न 4, संकेतों की सहायता से लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी पूरी करो। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो शब्द सीढ़ी है वह पूरी करनी है। संकेत आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि दाई और बकरी का पुल्लिंग शब्द आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बकरा। नंबर 2 में माली का स्त्रीलिंग शब्द, तो आपको यहाँ पर नंबर 2 में लिखना है मालिन। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की ओर भाई का भाई का स्त्रीलिंग शब्द आप लिखेंगे, तो वह होगा बहन, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। मामी का पुल्लिंग शब्द जो है मामा, वह आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में मामा। अब है प्रश्न 5, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रंगीन शब्द जो छपे हुए हैं उसके लिंग बदलकर आपको वाक्य दोबारा से लिखना है। एक जो आप कर चुके होंगे यह पूरा मैंने आपको करवा दिया था, और एक बार बता रही हूँ। एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, गायक सुंदर गीत गा रहा है। तो यहाँ पर गायक जो है वह रंगीन अक्षरों में छपा हुआ है, तो इसका लिंग बदलकर हम इस प्रकार वाक्य लिखेंगे, गायिका सुंदर गीत गा रही है। तो बच्चों उसी प्रकार से यह प्रश्न करना होता है, और जो आप कर चुके होंगे। आज मैंने आपको यह पाठ भी पूरा समझा दिया है। धन्यवाद।